हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं वी एंड वाई मैथमेटिक्स मॉड्यूल। मैं हूं धन सिंह। ये मेरा LCM SCF का पार्ट 2 है, जिसमें आप SSC, DSSB और अदर स्टेट के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है LCM बेस पर कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 40। यानी कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है जो 20 से, 25 से और 40 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हमें सीधा एक कॉन्सेप्ट रखना है कि LCM निकालना है 20 का, 25 का, 40 का। आप ध्यान से देखिए, 25 के टेबल में 4 टाइम 4 पर आता है, 25 5 पर आता है, 40 8 पर आता है। हमने फिर 5 से किया, फिर हमने 4 से किया, फिर हमने 2 से किया। हमारा LCM क्या होगा? 5 × 5 × 4 × 2। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 × 4 4 × 2 8 = 200। यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि 20 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 25 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 40 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकलवा रहा है, विच गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस आफ्टर डिवाइडेड बाय 75, 80 एंड 135। यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो और रिमाइंडर 3 दे हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चंस में, इन सभी का LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 75, 80 एंड 35। प्रोसेस पहले हम इसे 5 से करते हैं। 1, 15, 16, 2, 8। सॉरी 27। अब ये सभी संख्याएं हमारा 15 5 से करेंगे, 3, 16, 27, फिर 3 से करेंगे, 1, 16, 9, 9 से करेंगे, फिर इसको 16 को हम 16 से ही कर लेते हैं सीधा। तो हमारा जो LCM है वो क्या होगा? इन सब की मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 × 3 × 9 × 16। हमारा आंसर आया 10880, यानी कि 10,800। यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो इनका LCM है। वो LCM कितना आया? इतना आया। यानी कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन इस नंबर हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें रिमाइंडर 3 आए, तो हम उसमें क्या करेंगे? रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर हमें कितना दे रहा है? 3 + 3 10803। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कम्प्लीटली डिविजिबल था, तो हमने सीधा LCM निकाला। इस केस में डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर 3 आ रहा है,
तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इन सबका एक कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर वो हमारा इतना था, लेकिन रिमाइंडर 3 आए तो उसके लिए हमने प्लस रिमाइंडर किया। तो रिमाइंडर हमारे पास 3 था तो हमने ऐड करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये आ गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है, ये एसएससी लेवल के क्वेश्चंस है ये दोनों क्वेश्चंस। फाइंड द लीस्ट नंबर, एक लीस्ट नंबर में फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 लीव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 2। यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर हम उसी संख्या को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 का। थ्री 5, 6, 8, 10, 12 का। सबसे पहले 3 से किया, 1, 5, 2, 8, 10, 4। फिर उसके बाद हम 2 से करते हैं, अब हम फिर 2 से कर रहे हैं, हम फिर 2 से कर रहे हैं, अब हम 5 से करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 × 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 120। लेकिन पहली कंडीशन जो हमारे पास पहली कंडीशंस थी, कंडीशन फर्स्ट कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम था 120 प्लस 2, आंसर आ गया 122। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी, कंडीशन सेकंड, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 13 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 120 × n + 2। इस n में हम हमेशा नेचुरल नंबर्स को पुटअप करते हुए चलेंगे। जब हम नेचुरल नंबर्स को पुटअप करते हैं जाएंगे तो 120 × 8 + 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर है ये 13 का डिविजिबल हो जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ये हो जाएगा। पहली कंडीशन में ये हमारा आंसर था। दूसरी कंडीशन में हमें क्या कंडीशन थी कि ऐसा नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो सके 13 से और रिमाइंडर 0। इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 5, 6 और 8 तो लीव रिमाइंडर्स 3। पहली कंडीशन में दे रहा है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर निकालना है लीस्ट जो कि 5 और 6 और 8 से डिवाइड हो सके कम्प्लीटली और रिमाइंडर करे 3। बट अगर उसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो लीव आएगा रिमाइंडर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 5 का, 6 का और 8 का। 5, 6, 8, 5, 1, 6, 8, फिर 2 से गया 3, 4, फिर 2 से गया 1, 3, 2, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया।
यानी कि जो एलसीएम है वो इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो एलसीएम बराबर होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 10, 12 यानी कि 120। अब कंडीशन फर्स्ट जो हमें रखी गई है, कंडीशन फर्स्ट में हमें एक नंबर चाहिए, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम 120 प्लस 3, रिक्वायर्ड आंसर हो गया पहली कंडीशन के अनुसार ये। अब फाइनल आंसर कंडीशन 2 लगेगी। कंडीशन 2 के अंदर 120 इंटू n प्लस 3 यानी कि 120 इंटू 1 प्लस 3, तो 120 को 3 हमारा आंसर आ गया 123। इसी प्रकार से हम जब हम क्वेश्चंस को करते हुए चले जाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर इसका देखना होगा। वो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो सकता है, इसी पहले 1 में इसमें n के अंदर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, फिर 6 रखा। इस तरीके से रखते हुए और 9 से डिविजिबल है वो संख्या या नहीं, ये हमें देखना होगा। तो हमने क्वेश्चन किया 1, ये क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो हम सेकंड करने फिर चलेंगे। 120 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 240 प्लस 3 यानी कि 243। इसी तरीके से जो संख्या डिवाइड कर जो 9 से डिवाइड हो जाएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है वो ये है, हमसे कह रहा है जो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 20, 24 से अगर हम उसे डिवाइड करें तो लीव द रिमाइंडर 0 आएगा, कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर पता लगाएंगे कि क्या है। 4 डिजिट नंबर है हमारे पास ये जो लीस्ट है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम लेंगे एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 24। इन सब का एलसीएम क्या होगा? 16, 20, 24, 2, 8 पे, 10 पे, 12 पे, फिर 2 से 4 पे, 5 पे, 6 पे, फिर 2 पे, 2 पे, 5 पे, 3 पर, फिर 2 पर, फिर 5 पर। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास मल्टीप्लाई कर कर आएगा 4, 8, 8 या 24 यानी कि 240। जो एलसीएम आया वो हमारा ये आया। अब इस एलसीएम को इससे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी है 960, ये कितने पे जाएगा? 4 पे। 0, 4 माइनस करने पर 40 हमारा इस केस में रिमाइंडर आया यहाँ पर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा, रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड नंबर वो होगा 4 डिजिट का प्लस में एलसीएम प्लस में माइनस में रिमाइंडर प्लस अगर कंडीशन में रिमाइंडर दे रहा है तो फाइनल वाला रिमाइंडर।
एलसीएम हमारे पास कितना था 240 माइनस 40 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2400 और 1200। 1200 एक ऐसा नंबर है कि जो 16 से डिवाइड होगा, 20 से भी और 24 से भी, और जो कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। इसी प्रकार से इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 4 डिजिट का प्लस एलसीएम माइनस डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा था 40 प्लस रिमाइंडर। यानी कि 1205 ये हमारा आंसर होगा इसमें। अब ये कुछ वर्डिंग्स प्रॉब्लम है जो आती हैं, थोड़ा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, इसे हमें अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 16, 24, 36 मिनिमम, यानी कि हमें एक क्लास के अंदर स्टूडेंट का ग्रुप बनाया, एक 16 का, 24 का, 36 का, तो हमें सभी ऐसे कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे जिसमें ये ग्रुप बन सके। तो हमें सिंपल सी बात है, इसमें हमें एलसीएम लेना है इन सब का। जो स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास वो होगी एलसीएम ऑफ ग्रुप्स, इसमें हमने एलसीएम बनाया है। दो, 8, 12, 18, 4, 6, 9, फिर 2 से गया, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 9, 4 इंटू 36, 24, 2, 12, यानी कि क्लास के अंदर 144 बच्चे होंगे। इसी प्रकार से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया कि सम बुक्स आर कीप्ड इन द कबर्ड के हमने कुछ बुकों को रखा है। इफ़ दीज बुक्स आर कीप्ड इन ग्रुप्स, अगर हम उन्हें ग्रुप्स में रखेंगे कि 10 के, 15 के और 24 के, तो देन द कंप्लीट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बन पाएंगे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन द कबर्ड पता लगाने हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि एलसीएम ही निकालना होगा। एलसीएम यानी कि एक लीस्ट नंबर हो जाएगा जो हमें पता लगाने में आसानी रहेगी कि कबर्ड के अंदर इतनी किताबें हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन द कबर्ड, हमें कबर्ड्स के अंदर पता लगानी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ ग्रुप्स होगा, यानी कि 10, 15, 24। सबसे पहले हम इसको 2 से ही कर देते हैं, 10, 15, 1, 2। फिर हम इसको 5 से करते हैं, 1 2 3 इंटू 12। फिर 3 से करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 4। इसको 4 से कर देते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, जो मिनिमम नंबर होगी वो होगी एलसीएम ऑफ एलसीएम 8253 इंटू 4, 10, 12, 10 इंटू 12 इक्वल टू 120, यानी कि कबर्ड के अंदर 120 किताबें होंगी।
किताबें मिनिमम होंगी, तभी हम 10 के, 15 के और 20 के ग्रुप में किताबों को रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 प्लैनेट्स रोटेट की जगह पर रिवॉल्व अराउंड ए स्टार इन 200, 250 और 300 डेज रिस्पेक्टिवली टू मेक ए राउंड, एक राउंड बनाने में। यानी कि एक स्टार है हमारे पास, उसके आगे 3 स्टार्स हैं, वो 3 प्लैनेट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं इसके चारों तरफ, जो कि 200 दिन, 250 दिन और 300 दिन में एक राउंड कंप्लीट करते हैं। इफ़ दे आर इन द सेम एंड वन डायरेक्शन ऑफ द स्टार एट ए डे, तो देन हाउ मैनी डेज आफ्टर दे विल बी इन द सेम सिचुएशन। उस सिचुएशन में अगर ये तीनों एक पॉइंट पर, एक ही टाइम पर रोटेट और रिवॉल्व करना चालू करते हैं, और पहला 200 दिन लेता है, दूसरा 250, तीसरा 300, तो ये इसी पोजीशन में कितने दिनों में आ जाएंगे। तो इसके लिए भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 200, 250 एंड 300। सीधी सी बात है। अब हमें इसमें जो पता लगाना होगा, तो या हम मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। मैं डायरेक्ट एलसीएम नहीं कर रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ 200 यानी कि 200, 400, 600 इस तरीके से चलेगा। इसी प्रकार से इसके 250 के 250, 500, 750, 1000। इसी प्रकार से 300 मिलेंगे, तो 300, 600, 900, 1200, 1500 इस तरीके से चलेगा। जो रिक्वायर्ड आंसर होएगा वो हमारा क्या हो सकता है, वो होता है हमारा 3000। जो एलसीएम होगा वो होगा 3000 डेज, यानी कि 300 दिन बाद ये आपस में मिल सकते हैं, मिलेंगे सेम सिचुएशन में। अब इसी प्रकार से यहाँ तो मैंने मल्टीपल्स लिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में मल्टीपल्स नहीं, जो मेथड्स हम जनरली यूज़ करते हैं उसी से करेंगे। कि एक स्पोर्ट ट्रेनर है, डिवाइड्स चिल्ड्रंस इनटू ए ग्रुप ऑफ 10, 12, 15 इन द प्लेग्राउंड। यानी कि एक प्लेग्राउंड के अंदर 10 के, 12 के, 15 के ग्रुप्स बनाता है और उनको स्पोर्ट्स मटेरियल देता है, प्रोवाइड कराता है। वो इस तरीके से कि किसी भी बच्चे के पास इन एनी केस डज नॉट लीव एनी चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर कोई भी बच्चा बचेगा नहीं, सबको मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल मिलते हैं। तो वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने होंगे ऑन द प्लेग्राउंड के अंदर मिनिमम कितने होंगे। हमारे पास एक ग्राउंड है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हम एक ग्रुप बनाए हैं इस तरीके से, 10 का, 12 का, 15 का, 10 का, 12 का, 15 का, 10 का, 12 का, 15 का। तो हमें इस तरीके से ग्रुप बनाने हैं। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम बच्चे इस प्लेग्राउंड में कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ ग्रुप्स होगा। पहला ग्रुप 10 का है, दूसरा 12 का है, तीसरा 15 का है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 5 × 3 × 2, 10 और 6, 10 × 6 यानी कि 60। यानी कि मिनिमम बच्चे प्लेग्राउंड में कितने होंगे, 60 होंगे। अब हमारे पास बेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, जो हमें सॉल्व करने होते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आते हैं। कह रहा है कि 3 bells रिंग एट ए इंटरवल ऑफ
8, 12, 15 seconds respectively. तो find out after how many seconds will all the 3 bells ring at together. मान के चलिए कि बेल जो है, बेल 1, बेल 2, बेल 3, ये 8 सेकंड में रिंग करती है, ये 12 में और ये 15 में। अगर उसने टी टाइम में, यानी कि एक साथ अगर ये बजती हैं, तो नेक्स्ट ये कब बजेंगी एक साथ, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 8, 12, 15, 4, 6, 15, 2, 3, 15, 3, 1, 5, 1, 1, 1। जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 10 और 6 = 16, यानी कि 16 सेकंड बाद ये फिर बजेंगे आपस में एक साथ। इस तरीके को, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 11 करना है कि 4 बेल फर्स्ट बिगिन टू टोल टुगेदर एंड देन एट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली में बजती हैं हर इंटरवल्स में। तो फाइंड हाउ मैनी टाइम्स द बेल टोल टुगेदर इन 2 hours एंड एट व्हाट इंटरवल दे टोल टुगेदर। ये कितने इंटरवल बाद में टोल करेंगी। तो टोल टुगेदर होगी एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 का, इन सब का एलसीएम होगा। तो हमने एलसीएम निकाला 6, 7, 8, 9, 2 पे 3, 7, 4, 9, फिर 3 पर 1, 7, 4, 3, फिर 3 पर 1, 7, 4, 1, फिर 7 पर 1, 1, 4, 1, फिर 4 पर 1, 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 7 × 4, यानी कि 6, 21 × 4, 24, 1 to 21। इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4, 4, 2, 8, 4, 4, 6, 4, यानी कि 4, 6, 4 सेकंड बाद ये आपस में टोल करेंगे। लेकिन 2 घंटे में ये कितनी बार टोल करेंगे, 2 घंटे में। तो नंबर ऑफ टोल्स इन 2 hour बराबर होगा 2 hour = 60 × 60 डिवाइडेड बाय 164। ये अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास आएगा डिवाइड करने पर। ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की बढ़िया पढ़ाने की, आपको समझ आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।